हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर 5, उसका टॉपिक अल्टरनेट एंगल्स। चैप्टर का नेम है पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो स्टार्ट करें। इन फिगर 5.25 एंगल D इज कॉल्ड अल्टरनेट एंगल ऑफ एंगल F एंड एंगल C इज द अल्टरनेट एंगल ऑफ E। अब हमें बताया है कि एंगल जो D है हमारा, वो किसका ऑल्टरनेट एंगल है? F का। और एंगल C ऑल्टरनेट एंगल है एंगल E का। अब हमें ऑल्टरनेट एंगल्स फाइंड करने हैं, तो सिर्फ F का फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, पहले अगर हमने फाइंड आउट करना हो D F से, तो पहले F को B के साथ कॉरेस्पॉन्ड करेंगे अगर लाइंस पैरेलल हो, फिर B इक्वल टू D करेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ऐसे ही करेंगे। सिमिलर वे से अगर हमने E फाइंड करना हो C से, पहले हम C और A का करेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, फिर A और E क्या करेंगे हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो, ऑल्टरनेट एंगल्स तुम्हें पता लगे क्या होते हैं कि एक छोड़ के एंगल, कि जैसे F पहले हमने B के इक्वल करना था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल करके, फिर हमने कहना था B इक्वल्स टू D वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हम हमने सीधा ही यहाँ से B को कट कर दिया, एंगल F किसके कर दिया इक्वल एंगल D के। इसको क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। इसका एक और वे है फाइंड आउट करने का। ये ऑल्टरनेट एंगल्स ना जेड बनाते हैं ऐसे। ये देखो, इधर वाली साइड भी देखो, ये जेड बना रहा है। जब ये जेड बनाएंगे तो इसका ये वाला और ये वाला एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। लाइंस दोनों क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है। अब एक्टिविटी 6 है। इन फिगर 5.25 इफ एंगल F इज 120 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ अल्टरनेट एंगल D? We can find the measure of D if we know B because they are vertically opposite angle. हम कह रहे हैं कि अगर हमें F पता है कि 120 डिग्री है, अब अगर हम B को फाइंड आउट कर लें विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सो B क्या होगा? 120 डिग्री। अब B के इक्वल क्या हो जाएगा? D विच इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सो एंगल D इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब हम इसको सीधा भी कर सकते हैं। कैसे? कि हम F को किसके इक्वल कर सकते हैं? D के थ्रू ऑल्टरनेट, इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो एंगल D भी कितना हुआ? 120। तो हमने ऊपर वाले स्टेप्स छोड़ दिए, सीधा ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल करके इसको इक्वल कर दिया। अब नाउ एग्जांपल 1 है। इन फिगर 5.26 नीचे फिगर बनी है। पैरेलल लाइंस L and M are intersected by the transversal T. T ट्रांसवर्सल है। एंगल 6 is 135 डिग्री। What are the measure of other angles? हमें एंगल 6 दे दिया, 135 डिग्री है और एंगल्स के मेजर निकालने हैं। तो अगर 6 हमारा 135 डिग्री है तो 6 के इक्वल क्या होगा? 8। कितने का होगा? 135 डिग्री बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब देखो, एंगल 6 एंगल 2 के भी इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। अब एंगल 2 एंगल 4 के भी इक्वल होगा बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है। अब इट मींस एंगल 6, एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 4 ये सब कितने के हो गए? 135 डिग्री। अब चेक करें एंगल 1, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 7। अब हमें पता है एंगल 6 और 7 कितने के होंगे? 180 के, बिकॉज वो क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। उनका सम 180 होगा। एंगल 6 हमें गिवन है 135, एंगल 7 फाइंड आउट करें तो एंगल 7 कितना आ गया? 180 माइनस 135 विच इज 45। अब हमें एंगल 7 गिवन है तो एंगल 5 भी कितना होगा?
45 बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब एंगल ये 5 और एंगल 3, देखो ये जेड सा बना रहे हैं, तो ये क्या हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 1 के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल 1 भी कितने का हो गया हमारा 45 डिग्री का। क्लियर है। तो अब एग्जांपल 2 है, देखो इन फिगर 5.27 लाइन L and M are intersected by transversal T if angle A is 120 degree and F is 70 degree, lines L and M parallel to each other। अब हमें 2 एंगल्स दिए हैं, A एंगल 120 डिग्री, F हमारा 70 डिग्री है। हमें बताना है लाइन L और M पैरेलल है। देखो अगर एंगल A हमें गिवन है 120 डिग्री है, तो हमारा एंगल D कितना होना चाहिए, कैसे निकलेगा, लीनियर पेयर से। यहाँ पे कितना सम होता है 180 डिग्री का, तो यहाँ पे 120 प्लस D, ना आ गया 60 डिग्री। अब हमें पता है एंगल D और एंगल F ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो वो कितने के होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, बट ये इक्वल हैं नहीं है, इक्वल नहीं है, तो L और M भी पैरेलल लाइंस नहीं है। देखो यहाँ पे वही लिखा है, एंगल A एंड B फॉर्म अ लीनियर पेयर, B इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इन्होंने A और B से लिया है। अब लिखा है L M आर पैरेलल इफ B शुड बी इक्वल टू F। इन्होंने B निकाल के कर लिया, सेम इसी वे से करना, चाहे B से कर लो चाहे D से कर लो, इक्वल आना चाहिए था, वो आया नहीं, तो इस कारण क्या है L और M पैरेलल नहीं है। अब एग्जांपल 3 गिवन है, इन फिगर 5.28 पैरेलल लाइंस L एंड M। अब हमें पैरेलल बता दी कि L और M पैरेलल है, आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल T। T क्या है, ट्रांसवर्सल। इफ एंगल 3 इज 50 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ 6। अब हमें इस 6 का मेजर निकालना है। अब देखो एक तुम्हें नया एंगल बताती हूँ कि कैसे निकाल लेंगे। देखो एंगल 3 सॉल्यूशन में गिवन है 50 डिग्री है, तो एंगल 2 क्या होगा 130 डिग्री, लीनियर पेयर ही बनाएगा ये। तो 180 में से अगर 50 माइनस करेंगे तो ये 130 का आएगा। एंगल 2 कितने का आएगा 130 का। और एंगल 2 और 3 लीनियर पेयर बनाते थे, हमने पढ़ लिया। अब एंगल 2 और 6 क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है और क्या आएंगे इक्वल, तो एंगल 6 भी कितने का होगा 130 डिग्री का। अब इसी वे से हम कह सकते हैं जो एंगल 3 और एंगल 6 है, ये भी कितने के होने चाहिए 180 डिग्री का इनका सम होना चाहिए, बिकॉज ये इंटीरियर एंगल्स है इनका। जैसे ये लीनियर पेयर का एंगल सम कितना होता है 180, इंटीरियर पेयर का भी सम कितना होता है 180। तो हमें एक न्यू एंगल्स पता लग गए कि कैसे फाइंड आउट करते हैं इनका सम क्या होता है इंटीरियर एंगल्स का 180। आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये वर्क करेंगे हमारे लिए, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या है। अब देखो एग्जांपल 4 गिवन है, इन फिगर 5.29 लाइन सेगमेंट AB is parallel to CD, AD is parallel to BC। देखो फिगर में गिवन है कि AB किसके पैरेलल है CD के, और AD किसके पैरेलल है BC के। एंगल DAC is 65, angle ADC is 60, angle ADC is 60। What are the measure of angle CAB? CAB कौन सा एंगल है CAB, ये वाला एंगल। एंगल ABC, एंगल ABC ये वाला एंगल, और एंगल BCD, तो ये फुल एंगल, ये फाइंड आउट करने हैं।
देखो हमें पता है ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल लाइंस। तो देखो जो एंगल है ये वाला, ये फुल एंगल और ये एंगल, ये क्या होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे। तो इनका सम कितना होगा, 180। अब हमने वही लिखा नीचे, ADC इक्वल्स टू DAB 180। अब ADC की वैल्यू हमें गिवन है 60 है, DAB की हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो DAB की वैल्यू कितनी आई, 120। अब हमें देखो DAB ये फुल आया, बट हमें हाफ की वैल्यू पता थी, अब हाफ की निकाल लेंगे। इसको नंबर दे देते हैं 1, इसको 2 एंड इसको फुल 3 और 4 अलग अलग दे देते हैं। तो देखो अब DAB कैसे बना, एक एंगल 1 से और 65 डिग्री से। DAB कितना है, अब हमने निकाला 120। तो एंगल 1 कितना आ जाएगा हमारा, 120 माइनस 65, तो वो आ गया हमारा 55 डिग्री। तो ये एंगल हमारा आ गया 55 डिग्री। अब देखो जिस पे से ये निकाले पैरेलल, तो ये भी तो पैरेलल है, जिस वे से हमने ये इंटीरियर एंगल निकाल ले। अब ADC BCD के भी तो इंटीरियर एंगल्स ही बन रहा है। तो देखो इन्होंने ADC और BCD को भी क्या ले लिया, 180 इंटीरियर एंगल है। तो BCD का भी वैल्यू कितनी आ गई, 120। अब हमारे पास BCD की वैल्यू भी आ गई और CAB की वैल्यू भी आ गई। अब किसकी निकालनी वैल्यू, ABC की। तो देखो ABC की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की, अब ये भी दोनों क्या, AB पैरेलल है CD के। अब जो एंगल BCD है और एंगल ABC है, वो भी क्या बना रहे हैं, उनका सम भी 180 होगा, इंटीरियर एंगल है। तो BCD अब हमारे पास कितना आया था, 120। तो ABC हम निकाल लेंगे, ABC कितना आएगा, 180 में से 120 को लेस करेंगे 60 डिग्री। तो तीनों एंगल हमारे फाइंड आउट हो गए। क्लियर है, ये हमारे 4 एग्जाम्पल थे। आगे फिगर इट आउट के क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कुछ डाउट है, कुछ और आपने पूछना है, प्लीज कमेंट डाउन एंड बाय।